राधे राधे भक्तों। स्वागत है आप सभी का वृंदावन स्टेटस गैलरी पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं केदार गौरी व्रत कथा। सनातन धर्म में व्रत, उपवास और साधना का अत्यंत महत्व है। इनमें से एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत है केदार गौरी व्रत। ये व्रत न केवल स्त्रियों द्वारा बल्कि पुरुषों द्वारा भी श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है। इस व्रत का उद्देश्य है भगवान शिव और माता पार्वती की अनन्य कृपा प्राप्त करना और मोक्ष तथा सभी सांसारिक दुखों से मुक्ति पाना। कथाओं में कहा गया है कि स्वयं माता पार्वती ने ये व्रत रखा था ताकि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सकें। इसलिए इसे गौरी व्रत भी कहा जाता है। और जब भगवान शिव का तत्व इसमें मिल जाता है तो ये बन जाता है केदार गौरी व्रत। ये व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ होकर पूर्णिमा तक किया जाता है। कुल 16 दिनों तक ये व्रत चलता है। इन दिनों में भक्त शिव गौरी की पूजा करते हैं, विशेषकर केदारेश्वर रूप की आराधना करते हैं, जो स्वयं भगवान शंकर का अत्यंत पावन स्वरूप है। कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। मनुष्य को धन, सौभाग्य, आरोग्य और अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और अंत में उसे केदार लोक की प्राप्ति होती है। इसकी पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में जब भगवान शिव कैलाश पर तप में लीन थे, तब माता पार्वती ने उन्हें पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। हिमालय और मीना की पुत्री पार्वती ने बाल्यकाल से ही शिव को अपना स्वामी मान लिया था, लेकिन भगवान शिव अब समय वैरागी जीवन में थे, सांसारिक मोह से कोसों दूर। माता पार्वती ने कठोर तप किया। वे कई वर्षों तक केवल हवा पर जीवित रहीं, फिर कई वर्षों तक जल पर और अंत में केवल ध्यान में स्थित रहीं। उनकी तपस्या न देवताओं को भी चकित कर दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने उन्हें केदार गौरी व्रत करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, यदि आप इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करेंगी तो आपको स्वयं भगवान महादेव पति रूप में प्राप्त होंगे और आपके यम समान कोई सौभाग्यशाली स्त्री नहीं होगी। नारद मुनि के उपदेशानुसार माता पार्वती ने केदारेश्वर की उपासना आरंभ की। उन्होंने 16 दिन तक भगवान शिव के केदारेश्वर रूप स्वरूप की पूजा की। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया, भगवान शिव का पंचामृत अभिषेक किया, ओम नमः शिवाय का जप किया और दिन भर उपवास रखकर सायंकाल दीपदान किया। 16वें दिन उन्होंने विधि पूर्वक व्रत का समापन किया। उसी दिन भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे गौरी, तुम्हारी साधना, भक्ति और व्रत ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। और उसी क्षण से गौरी और केदार शिव का दिव्य मिलन हुआ। यही वो पवित्र क्षण था जब इस व्रत का नाम पड़ा केदार गौरी व्रत। एक पौराणिक कथा में वर्णन आता है कि एक बार भगवान विष्णु और देवर्षि नारद के बीच ये चर्चा हुई कि संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा है। तब भगवान विष्णु बोले, देवर्षि, केदार गौरी व्रत ऐसा व्रत है जिससे सभी पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। इसका फल अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा, भगवान, ये व्रत किसने प्रारंभ किया? तब विष्णु बोले, एक समय हिमालय की पुत्री गौरी ने शिव को पाने के लिए ये व्रत किया था। उन्होंने 16 दिनों तक निराहार रहकर शुद्ध मन से भगवान केदारेश्वर की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और विवाह का वरदान दिया। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग के उपासक होने के कारण इस व्रत का नाम पड़ा केदार व्रत। ये व्रत न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि हर मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। कहा गया है, केदारेश्वरम पूज्यम यह करोति समाहितम स याति परमम स्थानम यत्र केदार ईश्वरः। अर्थात जो श्रद्धापूर्वक केदारेश्वर की पूजा करता है वो अंत में उस परम लोक को प्राप्त करता है जहाँ स्वयं
भगवान केदारनाथ जी विराजते हैं। व्रत का संकल्प। कार्तिक शुक्ल दशमी को प्रातः स्नान कर शिव पार्वती के चित्र या मूर्ति को सामने संकल्प लिया जाता है। मैं भगवान केदारेश्वर की कृपा प्राप्ति हेतु 16 दिनों तक व्रत करूंगी। दैनिक पूजन में शिवलिंग का पंचामृत स्नान कराना होता है, बेलपत्र अर्पित करना होता है, धतूरा, अक्षत, चंदन, पुष्प अर्पण करना होता है। गौरी माता की पूजा 16 श्रृंगार और दीपदान से किया जाता है। शिव गौरी का नाम जप किया जाता है। दिन भर उपवास और रात्रि में केवल फलाहार, ब्रह्मचर्य और पवित्रता का पालन आवश्यक होता है। 16वें दिन ब्राह्मण भोजन, दक्षिणादान और शिव गौरी की आरती कर व्रत पूर्ण किया जाता है। जब माता पार्वती ने ये व्रत पूरा किया तो भगवान शिव ने उन्हें न केवल पति रूप में स्वीकार किया बल्कि ये वर भी दिया, जो भी श्रद्धा से ये व्रत करेगा उसे मैं मनवांछित फल दूंगा। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और पुरुषों को अटूट समृद्धि प्रदान करूंगा। इस प्रकार ये व्रत केवल एक साधना नहीं बल्कि एक मिलन की कथा बन गया, जहाँ भक्ति ने भगवान को प्रसन्न कर दिया और तपस्या ने वैराग्य को प्रेम में बदल दिया। केदार गौरी व्रत केवल बाहरी पूजा का नाम नहीं है, ये मन की एक यात्रा है, जहाँ साधक अपने जीवन के अहंकार, क्रोध, वासना और मोह को त्याग कर पवित्रता, भक्ति और प्रेम का आलिंगन करता है। गौरी का अर्थ है पवित्रता, केदार का अर्थ है ज्ञान और तप का स्वरूप। जब ज्ञान और पवित्रता मिलते हैं तभी जीवन में शिवत्व की अनुभूति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका बहुत महत्व है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी ये व्रत व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित रखता है। उपवास से शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ध्यान और जप से मानसिक शांति मिलती है। प्रातःकाल स्नान और पूजा से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। दीपदान और मंत्र जप से सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार ये व्रत केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभदायक है। केदार गौरी व्रत हमें ये सिखाता है कि भक्ति और तपस्या कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। यदि निष्ठा हो तो स्वयं भगवान भी भक्त के सामने झुक जाते हैं। माता गौरी की ये कथा हर उस स्त्री के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में प्रेम, समर्पण और विश्वास का दीपक जलाए रखती है, और हर उस पुरुष के लिए भी जो अपने जीवन में संयम, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता है। भगवान शंकर को पाने की अभिलाषा कोई साधारण इच्छा नहीं थी। वे स्वयं त्रिलोकीनाथ, योगेश्वर, महादेव हैं, जिनकी साधना केवल वो कर सकता है जिसके भीतर दृढ़ श्रद्धा और अपार भक्ति हो। माता पार्वती ने जब ये निश्चय किया कि वे केवल भगवान शिव को ही पति रूप में स्वीकार करेंगी, तब उनके माता पिता हेमवान और मीना अत्यंत चिंतित हुए। मीना ने कहा, पुत्री, शिव तो पर्वतराज है, भस्माधारी है, गृहस्थ नहीं है। वे सदा योग में स्थित रहते हैं, तुम्हें कैसा सुख देंगे? परंतु पार्वती मुस्कुराई और बोली, माता, मुझे सांसारिक सुख नहीं चाहिए, मुझे तो केवल शिव चाहिए। वे ही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे प्राण है। ये कहकर माता पार्वती तप के लिए पर्वत पर चली गईं। माता पार्वती ने पहले चरण में कंदमूल फल से अपना जीवन चलाया। वे प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान के केदारेश्वर का ध्यान करती और जप करती। ओम नमः शिवाय, ओम केदारेश्वराय नमः। वे दिन भर उपवास रखती और रात्रि में केवल एक बार फलाहार लेती। उनके शरीर पर केवल वृक्षों की पत्तियों का वस्त्र था। धीरे धीरे उन्होंने भोजन त्याग दिया और केवल जल पर रहने लगी। वर्षों तक उनकी यही दिनचर्या रही, कठोर तप, मौन व्रत और एकाग्र ध्यान। कई वर्षों के जलाहार के बाद माता ने जल का भी त्याग किया। अब वे केवल प्राणवायु पर जीवित रहीं। उनका तन अत्यंत क्षीण हो गया, लेकिन मन और भक्ति पहले से भी अधिक प्रबल हो गई। उनकी तपस्या से संपूर्ण त्रिलोक में कंपन होने लगा। देवता भी भयभीत हो उठे। यदि पार्वती का ये तप अधूरा रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, और यदि पूरा हुआ तो वे स्वयं शिव से में मिल जाएंगी।
देवराज इंद्र ने उनके तप को परखने के लिए देव गंधर्वों को भेजा। उन्होंने उनके ध्यान को भंग करने के लिए अनेक कोशिशें की, पर माता गौरी अडिग रहीं। वे अचल पर्वत की भांति स्थिर रहीं, जैसे स्वयं शक्ति का स्वरूप। एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु का रूप धरकर उनके समीप आए। साधु ने कहा, देवी, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी कोमल हो, फिर ये कठोर तप क्यों कर रही हो? जिसके लिए तुम तप कर रही हो वो तो भस्मधारी, त्रिपुंडधारी, खप्परधारी योगी हैं। वो ना गृहस्थ है, ना कोई लोकाचार जानता है। तुम जैसे सुंदर स्त्री के लिए वो उपयुक्त नहीं है। माता पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे महात्मन, आप जो कह रहे हैं वो बाहरी दृष्टि है, परंतु मैं जानती हूँ कि भगवान शिव केवल योगी नहीं, वे योगेश्वर हैं। वे सृष्टि के आधार हैं और उनका स्वरूप ही मेरा सत्य है। मैं उनके सिवा किसी को नहीं चाहती। ये सुनकर साधु मुस्कुराया और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। वो स्वयं भगवान शिव थे। भगवान बोले, हे गौरी, तुम्हारी अटूट श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे सम्मान भक्त इस ब्रह्मांड में दुर्लभ है। मैं तुम्हें अपना अर्धांग स्वीकार करता हूँ। और तभी वहाँ देवताओं के साक्षी में भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और आकाश गूंज उठा। हर हर महादेव, जय गौरी शंकर। भगवान शिव ने विवाह के पश्चात माता पार्वती को हिमालय की एक पवित्र भूमि दिखलाई। वो भूमि थी केदार क्षेत्र। वहां उन्होंने कहा, हे गौरी, यह स्थान मेरी सर्वाधिक प्रिय भूमि है। यहाँ मैं केदारेश्वर रूप में सदैव विराजमान रहूंगा। जो भी इस क्षेत्र में या मेरे इस स्वरूप की उपासना करेगा उसे मुक्तिदायक फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ये वही स्थल है जहाँ केदार योग गौरी व्रत का मूल प्रारंभ माना जाता है। भगवान शिव ने माता गौरी को वरदान देते हुए कहा, जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत करेगा उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उसे रोग, शोक, दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी और उसे मेरे समान अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। वो मनुष्य अंत समय में केदार लोक को प्राप्त करेगा, जहाँ अमर आनंद, प्रेम और मोक्ष का वास है। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। पत्नी अत्यंत धर्मपरायण थी, परंतु उसका पति आलसी और लोभी था। वो सदैव धन के पीछे भागता, पूजा पाठ से दूर रहता। एक दिन किसी साधु ने ब्रह्माणी को केदार गौरी व्रत करने का उपदेश दिया। उसने श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। 16 दिन तक उसने उपवास, पूजा और जप किया। व्रत के अंतिम दिन जब उसने ब्राह्मण को प्रसाद दिया तो ब्राह्मण के हृदय में भी भक्ति उत्पन्न हो गई। दोनों ने मिलकर शिव गौरी की उपासना की और शीघ्र ही उनके जीवन से सभी कष्ट मिट गए। उनका घर समृद्धि से भर गया। कहा गया है, जो केदार गौरी व्रत करता है उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है। व्रत की तिथि और नियम का महत्व। व्रत के प्रत्येक दिन की अपनी एक विशेष पूजा होती है। 1 से 3 दिन भगवान शिव गौरी का आवाहन होता है, जो कि हमारी मनोकामना को सिद्ध करता है। और दूसरे दिन 4 से 6 दिन पंचामृत अभिषेक और दीपदान होता है, जो कि हमारे शरीर को शुद्ध करता है। फिर आता है 7 से 9 दिन। उस दिन रुद्र जप और बेलपत्र अर्पण होता है, जो हमारे रोग को नाश करता है। फिर आता है 10 से 12 दिन गौरी पूजन और श्रृंगार अर्पण। उससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। फिर होता है 13 से 15 दिन का पूजा। शिवरात्रि की भांति जागरण होता है, जो हमारे नकारात्मक ऊर्जा को नाश करता है। फिर आता है आखिरी व्रत का समापन, 16वां दिन। मोक्ष और कल्याण होता है। इस व्रत का अर्थ केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि आत्मिक साधना है। ये व्रत हमें सिखाता है कि जैसे गौरी ने अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर शिव को पाया है, वैसे ही हर मनुष्य यदि अपने भीतर के अहंकार, आलस्य, क्रोध, लोभ को त्याग दे तो वो अपने भीतर छिपे शिवत्व को पा सकता है।
गौरी का अर्थ है निर्मलता, केदार का अर्थ है ज्ञान का पर्वत। जब निर्मलता ज्ञान से मिलती है तो वही मोक्ष का मार्ग बनता है। भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि आत्मा और शक्ति का मिलन है। शिव बिना शक्ति के शव है और शक्ति बिना शिव के अंधकार। दोनों मिलकर ही सृष्टि को गतिमान बनाते हैं। केदार गौरी व्रत हमें यही सत्य सिखाता है। जीवन में संतुलन तभी आता है जब ज्ञान और प्रेम एक साथ चलते हैं, जब तप और भक्ति एक दूसरे का पूरक बनते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करता है, उसके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है, वो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, उसे पारिवारिक सौहार्द और मानसिक शांति मिलती है और धीरे धीरे उसका जीवन स्वयं योग बन जाता है। माता गौरी की ये कथा हमें ये सिखाती है कि जिसे अपने लक्ष्य पर पूर्ण विश्वास है, जिसे अपने आराध्य पर अटूट श्रद्धा है, वो असंभव को भी संभव बना सकता है। गौरी ने केवल अपने प्रेम की नहीं, अपने विश्वास की शक्ति से शिव को पाया। उनका व्रत आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा है। भगवान शिव के अनेक रूप हैं। महाकाल, सोमेश्वर, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, विश्वनाथ और उन्हीं में से एक अत्यंत पूजनीय रूप है केदारेश्वर। ये वही रूप है जिसमें भगवान शिव हिमालय के एक पवित्र स्थल केदारनाथ में विराजमान है। केदार शब्द संस्कृत में ज्ञान, करुणा और तप का प्रतीक है। केदारेश्वर का अर्थ है जो समस्त ज्ञान और शक्ति के केंद्र में स्थित है, जो इन संसार के अज्ञान को समाप्त करता है और साधक को आत्मज्ञान की दिशा में ले जाता है। कथा में वर्णन है कि जब भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ विवाह किया तो उन्होंने कहा, हे गौरी, मेरे इस केदार रूप की उपासना जो भी करेगा उसे भक्ति, वैराग्य और मोक्ष तीनों का वरदान प्राप्त होगा। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि सतयुग में एक समय महर्षि शिलाद ने भगवान शिव की आराधना की थी। उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या करा। हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो जन्म और मृत्यु से परे हो, जो सदा शिव भक्त रहे। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें नंदी नामक पुत्र का वरदान दिया। नंदी ने भी आगे चलकर भगवान शिव की उपासना के लिए केदार पर्वत पर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने केदारनाथ नामक ज्योतिर्लिंग प्रकट किया। इसी ज्योतिर्लिंग की उपासना आगे चलकर माता पार्वती ने भी की और तब से ये व्रत कहलाया केदार गौरी व्रत। एक अन्य प्रसिद्ध कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात पांडव अत्यंत व्यथित थे। उन्होंने अनजाने में अपने ही संबंधियों, गुरुओं और ब्राह्मणों का वध किया था। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, हे माधव, हमारे इन पापों का प्रायश्चित कैसे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडवों, तुम हिमालय जाओ और वहाँ भगवान केदारेश्वर की आराधना करो, वही तुम्हारे सभी पापों का नाश करेंगे। पांडवों ने तपस्या की, पर भगवान शिव उनसे नाराज थे और वे उनसे छिप गए। उन्होंने बैल नंदी का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने जब उस बैल को देखा तो भीम ने उसका रूप पकड़ लिया। बैल का शरीर धरती में समा गया और उसका मुख नेपाल के पशुपतिनाथ में प्रकट हुआ, जबकि उसका शेष भाग केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में उद्भासित हुआ। इस प्रकार भगवान केदारेश्वर ने पांडवों को पाप मुक्त किया। तब से यह स्थान और ये व्रत मोक्षदायी कहलाया। ये व्रत 16 दिनों तक चलता है। हर दिन भगवान शिव और माता गौरी की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन की पूजा में अलग अलग मंत्र, आरती और विधान होते हैं। प्रत्येक दिन का आध्यात्मिक अर्थ होता है। पहला दिन शरीर की शुद्धि, आत्म संयम की शुरुआत होता है। दूसरा दिन मन की एकाग्रता, भावनाओं पर नियंत्रण करना होता है। तीसरा दिन वाणी की पवित्रता और सत्य की साधना का होता है। चौथा दिन कर्म की शुद्धि, अहिंसा का पालन करना होता है। पांचवा दिन भक्ति का जागरण और प्रेम का विस्तार करना होता है। छठा दिन त्याग का भाव
अहंकार का अंत। और 7वें दिन ध्यान में स्थिरता, आत्मचिंतन। और 8वें दिन श्रद्धा का बल और संकल्प की दृढ़ता। 9वें दिन संतुलन, रोग द्वेष से मुक्त होना। 10वें दिन आत्मज्ञान और शिवत्व की अनुभूति। वहीं 11 से 16 दिन के बीचों की पूरी यात्रा मोक्ष की ओर यात्रा होती है, पूर्णत्व और एकत्व की। ये क्रम केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आत्मिक विकास की दिशा भी दर्शाता है। एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवगण, केदार गौरी व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत मनुष्य की उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। विष्णु पुराण में भी ये उल्लेख मिलता है कि केदार व्रत समम नास्ति न भवेद व्रतम महत, अर्थात केदार व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। केदार गौरी व्रत से प्राप्त होने वाले फल हैं कुछ इस प्रकार। सबसे पहला तो सौभाग्य की आपके वृद्धि होगी। स्त्रियां जो ये व्रत करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य और दीर्घायु पति का वरदान मिलता है। दूसरा है कि हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है। ये व्रत पापों का नाश करने वाला है। भगवान शिव स्वयं ऐसा कहते हैं कि जो मेरा ये व्रत करेगा उसके जन्म जन्मांतर के दोष समाप्त हो जाएंगे। तीसरा है, जिन माताओं, जिन बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वो निसंतान नहीं रह जाती। निसंतान दंपति ये व्रत करें तो उन्हें योग्य संतान प्राप्त होती है। चौथा है, आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। भगवान केदारेश्वर आरोग्य के दाता है। व्रतकर्ता को निरोगी शरीर मिलता है। आर्थिक उन्नति बनी रहती है। केदार गौरी व्रत घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास कराता है। उसके बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। सबसे श्रेष्ठ फल यही है कि मनुष्य केदार लोक को प्राप्त करता है, जो स्वयं शिवलोक का ही एक अंग है। एक बार एक धनी व्यापारी था जिसका नाम था धर्मदत्त। वो अत्यंत दानशील और ईमानदार था, परंतु उसके जीवन में एक दुख था, उसे संतान नहीं थी। एक दिन वो किसी संत के पास पहुंचा। संत ने कहा, हे पुत्र, यदि तू संतान चाहता है तो कार्तिक शुक्ल दशमी से केदार गौरी व्रत प्रारंभ कर, श्रद्धा से पूजन कर और 16 दिन तक उपवास रख। व्यापारी और उसकी पत्नी ने व्रत आरंभ किया। व्रत के अंतिम दिन उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दीपदान किया और भगवान केदारेश्वर का भजन किया। कुछ महीनों बाद उनकी गोद में एक सुंदर बालक आया। उन्होंने उसका नाम रखा शिवदास। वो बालक आगे चलकर एक महान भक्त बना और अपने जीवन में हर कार्य भगवान शिव को अर्पित करता रहा। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि केदार गौरी व्रत श्रद्धा से करने पर हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। केदार गौरी व्रत की विशेष पूजा सामग्रियाँ। सबसे पहले आप पंचामृत बना लीजिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से। फिर उसके बाद बेलपत्र, धतूरा, आँख, फूल, फिर चंदन, अक्षत और रोली, शुद्ध जल और गंगा जल, दीपक, धूप, कपूर। माता गौरी के श्रृंगार के लिए 16 श्रृंगार की वस्तुएं। प्रसाद में तिल, गुड़, फल, पान और नैवेद्य, ये सब एकत्रित कर लीजिए। इन सभी सामग्रियों के साथ भक्त को मन में ये संकल्प करना चाहिए कि मैं केदारेश्वर और गौरी माता की उपासना के लिए ये व्रत करती हूँ ताकि मेरा जीवन पवित्र और मंगलमय बने। केदार गौरी व्रत केवल पूजा नहीं बल्कि एक अंतर यात्रा है। ये साधक को पहली बाहरी संसार से हटाकर भीतर के शिव तत्व से जोड़ता है। ये व्रत हमें सिखाता है कि जीवन में संयम आवश्यक है, कि प्रेम और तप एक दूसरे के पूरक है और सच्चा मिलन केवल हृदय की पवित्रता से होता है। माता गौरी ने ये व्रत दिखाया कि कैसे भक्ति से भगवान भी झुक जाते हैं और भगवान शिव ने ये दिखाया कि कैसे तप और प्रेम दोनों एक ही शक्ति हैं। इसका वैज्ञानिक महत्व है कि आधुनिक दृष्टिकोण से ये व्रत स्वास्थ्यवर्धक भी है।
उपवास से शरीर शुद्ध होता है, ध्यान और जप से मानसिक संतुलन बनता है। नियमित स्नान और पूजा से जीवन में अनुशासन आता है। दीपदान और मंत्र जाप से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार ये व्रत शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करता है। केदार गौरी व्रत केवल स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में पवित्रता, प्रेम और सत्य चाहता है। ये व्रत हमें सिखाता है कि भक्ति से शिव मिलते हैं और समर्पण से शक्ति। माता पार्वती का ये व्रत हर भक्त के जीवन में प्रकाश बनकर चमकता है। जो इसे श्रद्धा से करता है वो कभी अधूरा नहीं रहता। देवी पार्वती का ये व्रत केवल एक देवी की कथा नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की कहानी है जो परमात्मा को पानी चाहती है। जब आत्मा अपनी शुद्धता, धैर्य और समर्पण से तप करती है तो शिव रूप ईश्वर स्वयं प्रकट होकर उसे अपनाते हैं। इसलिए इस व्रत का मूल संदेश है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब समय आता है तो स्वयं शिव अपने भक्त को पहचान लेते हैं। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम केदारेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। इन मंत्रों के जप से मन शुद्ध होता है और आत्मा में दिव्य प्रकाश का संचार होता है। जो भी श्रद्धापूर्वक केदार गौरी व्रत कथा सुनता या कहता है, उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, सौभाग्य, प्रेम और मोक्ष का वरदान प्राप्त होता है। इस प्रकार केदार गौरी व्रत कथा का ये समापन भाग हमें ये सिखाता है कि जब श्रद्धा, भक्ति और धैर्य तीनों साथ चलते हैं, तब ईश्वर स्वयं हमारे जीवन में उतर आते हैं। प्यारे भक्तों, जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भक्त तक शिव गौरी की ये दिव्य कथा पहुँचे। राधे राधे।